वहां खबर जहां, आपके साथ मैं हूं शुभ्रा सुमन। यहां हम मिलावट नहीं, मुद्दों वाली खबरें आपको दिखाते हैं। और आइए शुरुआत करते हैं सरहद की स्थिति से। सरहद पर चीन की हेकड़ी निकालने के लिए भारतीय सेनाएं तैयार हैं। सरहद पर युद्ध की बिसात बिछ चुकी है और भारतीय सेनाओं ने अपने अस्त्र शस्त्र के साथ मोर्चा संभाल लिया है। चीन अपनी शक्ति का दंभ दुनिया के सामने भरता है, पड़ोसियों की जमीन हड़पता है, लेकिन इस बार उसका सामना हिंदुस्तान से है और हिंदुस्तान की सेनाओं का शौर्य और हथियारों का जखीरा ड्रैगन पर बहुत भारी पड़ने वाला है। आज हम आपको भारतीय सेना के उन हथियारों से रूबरू करवाएंगे जो जंग के मैदान में किसी को भी धूल चटा सकते हैं। बॉर्डर पर हिंदुस्तान के फाइटर विमानों की हुंकार, सुखोई मिराज की दहाड़ से थर्रा रहे हैं पहाड़। आसमान में भिड़ेंगे चीन भारत के फाइटर। चीन और हिंदुस्तान के बीच अगर जंग जैसे हालात बने तो लद्दाख और आसपास के इलाकों में मंडराते जहाजों से ही तय होगा कि कौन किसे मात देगा, क्योंकि पहली लड़ाई इन्हीं फाइटर जेट के जरिए मुमकिन होगी। एक तरफ भारत के मिराज है तो दूसरी तरफ चीन के J-10 फाइटर, तो दूसरी तरफ चीन का J-11 और J-16 और Su-27 जैसे फाइटर विमान। यहाँ पे जिस तरह से एक्टिविटीज देख रहे हैं पिछले कई दिनों से, उससे ये संकेत साफ हो रहा है कि भारतीय वायुसेना पूरी तरह से डटी हुई है और चीनी वायुसेना को लगातार संकेत दिए जा रही है। आप ये जरूर जानना चाहेंगे कि किस तरह से जहाँ तक बात है वायुसेना के कंपैरिजन की, भारतीय वायुसेना की तुलना अगर आप चीनी वायुसेना के साथ में करें तो कहां पर वो खड़ी होती है। तो एक संक्षेप में दर्शकों को समझा दूं कि देखिए, चीनी जो वायुसेना है उनके पास 3-4 मेन फाइटर जेट्स हैं। J-10, J-11, J-16 ये फाइटर जेट हैं। और अगर हम भारतीय वायुसेना की ये बात करें तो हमारे पास काफी ज्यादा वैरायटी है। आइए अब डालते हैं नजर कि किसके फाइटर विमान कितने घातक हैं। भारत के पास फ्रांस के बने मिराज 2000 मल्टी रोल फाइटर प्लेन है, तो चीन के पास J-10 जैसे मल्टी कॉम्बैट एयरक्राफ्ट। मिराज और J-10 दोनों ही 2400 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से उड़ान भर सकते हैं। मिराज की रेंज 1550 किलोमीटर की है, तो J-10 फाइटर जेट की रेंज 1850 किलोमीटर की है। मिराज और J-10 जैसे फाइटर प्लेन आसमान में गरज रहे हैं, तो वहीं भारत ने सुखोई को तैनात कर अपना इरादा जाहिर कर दिया है। सुखोई के मुकाबले चीन के J सीरीज के एडवांस्ड फाइटर प्लेन है। भारतीय वायुसेना चीफ के दौरे के बाद LAC पर वायुसेना ने अपना चक्रव्यूह तैयार कर रखा है। इंडियन एयरफोर्स ने LAC से सटे इलाकों में 350 फाइटर जेट्स तैनात कर रखे हैं। 4th जनरेशन फाइटर जेट की बात करें तो भारत के पास 125 फाइटर जेट हैं। चीन के पास 4th जनरेशन फाइटर जेट महज 100 के करीब है। चीन चूंकि ज्यादा ऊंचाई वाले इलाकों से ऑपरेट करता है, चीनी एयरक्राफ्ट की ऑपरेशनल क्षमता काफी कम हो जाती है। हथियारों और पेलोड के मामले में चीन के मुकाबले भारतीय जेट ज्यादा कारगर है। लद्दाख के आसमान में जय हिंद की हुंकार सब पर भारी है। चाहे हम नंबर्स की बात करें कि तुलनात्मक चीनी वायुसेना और भारतीय वायुसेना के फाइटर जेट्स के बीच में, चाहे हम क्षमता की बात करें चीनी वायुसेना और भारतीय वायुसेना के फाइटर जेट्स के बीच में, दोनों ही तुलना में, चाहे वो नंबर हो या फिर फाइटर जेट्स की तुलना हो, भारतीय वायुसेना काफी ज्यादा बेहतर है चीनी वायुसेना से। कैमरामैन अविनाश के साथ मैं आशीष सिंह, इंडिया न्यूज के लिए लेह से। S-400
ये एक ऐसा मिसाइल है, डिफेंस सिस्टम है जो जल्दी ही भारत को रूस से मिलने वाला है। ये असाधारण खूबियों से लैस है। ये ऐसा रक्षा कवच है जिसके भारत चीन बॉर्डर पर तैनात हो जाने के बाद चीन को कोई भी हथियार भारत की सीमा के अंदर वो नहीं घुसा पाएगा। ये कितना खास और ताकतवर है, इस रिपोर्ट में आप देखिए। हवा में दनादन छूटती कि मिसाइलें किसी भी टारगेट को तबाह करने के लिए काफी हैं। देखिए, एक के बाद एक फायर होती मिसाइलें कैसे आसमान का सीना चीरते हुए अपने लक्ष्य की ओर बढ़ रही हैं। बर्फिस्तान हो या रेगिस्तान, पहाड़ी इलाका हो या बियाबान मैदान, ये मिसाइल सिस्टम जहां भी तैनात हो गया, समझो बड़े से बड़े दुश्मन का काम तमाम हो गया। ये दुनिया का सबसे बेहतरीन मिसाइल डिफेंस सिस्टम है, जो दुश्मन के लिए जितना खतरनाक है, सेल्फ डिफेंस के लिए उतना ही ज्यादा भरोसेमंद। कहने का मतलब यह है कि जितनी तेजी से ये किसी भी टारगेट को तबाह कर सकता है, उतनी ही मुस्तैदी से ये दुश्मन के किसी भी मिसाइल अटैक को बर्बाद कर सकता है। दुनिया में सबसे अव्वल दर्जे का माना जाने वाला यही मिसाइल डिफेंस सिस्टम अब हिंदुस्तान के दुश्मनों का दिल दहलाएगा। चीन से विवाद के बीच भारत ने इसे अपने सैन्य जखीरे में शामिल करने की कोशिश तेज कर दी है। ये न सिर्फ दुश्मन सिस्टम S-400 राजनाथ का रशिया का दौरा इस समय बहुत ही महत्वपूर्ण है, क्योंकि हिंदुस्तान और चीन का जबरदस्त स्टैंड ऑफ हो रहा है। हम चाहते हैं कि जल्दी से जल्दी रशिया जो है हमको S-400 सिस्टम डिलीवर करे, जो मैंने कहा कि दुनिया का सबसे घातक और सबसे एडवांस एयर डिफेंस सिस्टम है। S-400 मिसाइल डिफेंस सिस्टम न सिर्फ चीन और पाकिस्तान के मिसाइल हमलों को मुकम्मल जवाब देगा, बल्कि अगर सरहद पार से कभी मिसाइल हमले होते हैं तो ये देश के लिए ढाल बन जाएगा। रूस के एंटी डिफेंस मिसाइल सिस्टम S-400 की जितनी तारीफ की जाए उतनी कम है, क्योंकि ये रूस का इकलौता वही योद्धा है जिसने सीरिया युद्ध में दुश्मन को अकेले ही तहस नहस कर दिया। रूस का ये वो घातक योद्धा है जिसने सीरिया युद्ध में अकेले ही दुश्मनों की ताकत को तहस नहस कर दिया। इसीलिए हम कह रहे हैं कि ये महायोद्धा सरहद पर चीन और पाकिस्तान की बोलती बंद कर देगा। चीन और पाकिस्तान को मुंह तोड़ जवाब देने के लिए भारत में ऐसे एक दो नहीं बल्कि पूरे 5 एंटी मिसाइल डिफेंस सिस्टम तैनात किए जाएंगे। इनमें से 3 मिसाइल डिफेंस सिस्टम पाकिस्तान को जवाब देंगे, जबकि 2 मिसाइल डिफेंस सिस्टम चीन के हमले को नाकाम करेंगे। आप सोच रहे होंगे कि चीन और पाकिस्तान जैसे ताकतवर देशों के मिसाइल हमले के खिलाफ ये 5 मिसाइल डिफेंस सिस्टम क्या कर लेंगे? तो इस सवाल का जवाब लेने से पहले जरा इस रूसी महायोद्धा के ताबड़तोड़ वार का ये वीडियो देख लीजिए। देखिए, इस सुनसान मैदान में तैनात ये मिसाइल डिफेंस सिस्टम, जिससे हर सेकंड मिसाइल फायर हो रही है, एक के बाद एक इतनी मिसाइलें कि आप गिनते गिनते थक जाएंगे। सोचिए, इस धुआंधार हमले से दुश्मन के टारगेट का क्या हाल हुआ। यही मिसाइल डिफेंस सिस्टम कुछ इस तरह भारत की सरजमीं पर चीन और पाकिस्तान से होने वाले किसी भी मिसाइल हमले को बिजली की रफ्तार से हवा में ही बेकार कर देगा।
इसकी तेजी का अंदाजा इसी बात से लगाया जा सकता है कि सिर्फ एक S-400 अकेले 36 मिसाइलों को हवा में नष्ट कर सकता है। एक S-400 सिस्टम एक बार में 36 मिसाइलों को हवा में नष्ट कर सकता है, यानी 5 S-400 सिस्टम 180 मिसाइलों के लिए काफी है। इस सिस्टम में अलग अलग स्पीड जैसे सुपरसोनिक या हाइपरसोनिक स्पीड से चलने वाली 4 अलग अलग मिसाइलें हैं और इस सिस्टम को जमीन से हवा में मार करने वाला सबसे आधुनिक सिस्टम माना जाता है। ये एक ऐसा रक्षा कवच है जिसके होते हुए कोई भी मिसाइल भारत के अंदर दाखिल होने से पहले ही नेस्तनाबूद हो जाएगी। यहां तक कि इस रक्षा कवच के आगे परमाणु हमला भी काम नहीं आएगा। सीधे लफ्जों में कहें तो ये मिसाइल डिफेंस सिस्टम भारत के लिए शील्ड की तरह काम करेगा। S-400 को दुनिया का सबसे एडवांस एंटी एयरक्राफ्ट सिस्टम इसलिए भी माना जाता है क्योंकि इसमें मोबाइल लॉन्चर के साथ साथ एक खतरा भांपने वाला रडार और कमांड सेंटर भी है। यह सिस्टम एयरक्राफ्ट, क्रूज मिसाइल और यहां तक कि परमाणु मिसाइल को 400 किलोमीटर पहले ही नष्ट कर सकता है। इसके 3 प्रमुख अंग हैं: मिसाइल लॉन्चर, शक्तिशाली रडार और कमांड सेंटर। S-400 के रडार 100 से 300 टारगेट ट्रैक कर सकते हैं, 600 किलोमीटर तक की रेंज में ट्रैकिंग कर सकते हैं। इसमें लगी मिसाइलें 30 किलोमीटर ऊंचाई और 400 किलोमीटर की दूरी में किसी भी टारगेट को भेद सकती हैं। जमीनी ठिकानों को भी निशाना बनाया जा सकता है। सबसे बड़ी बात यह है कि एक ही समय में ये 400 किलोमीटर तक 36 टारगेट को एक साथ मार सकती है। इसमें 12 लॉन्चर होते हैं। ये 3 मिसाइलें एक साथ दाग सकता है और इसे तैनात करने में 5 मिनट लगते हैं। इसमें 4 तरह की मिसाइल होती है। एक मिसाइल 400 किलोमीटर की रेंज वाली होती है, दूसरी 250 किलोमीटर, तीसरी 120 और चौथी 40 किलोमीटर की रेंज वाली होती है। S-400 मिसाइल के साथ साथ ड्रोन और यहां तक कि फाइटर प्लेन्स को भी निशाना बना सकता है। ये F-15, F-35 और रैप्टर जैसे ताकतवर लड़ाकू विमानों को भी आसमान में ही मटिया मेट कर सकता है। दरअसल मिसाइल डिफेंस सिस्टम युद्ध के दौरान बेहद उपयोगी होता है। युद्ध के दौरान इन्हें आबादी वाले शहर में भी लगाया जा सकता है। S-400 जितना ही मारक उतना ही सैनिकों के लिए आरामदायक, क्योंकि इसे आसानी से कहीं भी ले जाया जा सकता है। एक मोटी सी पाइप सा दिखने वाला ये एंटी मिसाइल डिफेंस सिस्टम एक 8x8 के ट्रक में आसानी से सवार हो जाता है और सिर्फ 5 से 10 मिनट में ये किसी भी तरह के प्रहार के लिए तैयार हो जाता है। जमीन से हवा में या फिर हवा से हवा में कहीं भी ये दुश्मनों का संघार कर सकता है। इतना ही नहीं, खून जमा देने वाली सर्दी में भी S-400 एयर डिफेंस मिसाइल सिस्टम गरजता रहता है। -50 से -70 डिग्री तापमान तक, यानी लद्दाख में भी अगर एयर स्ट्राइक की जरूरत पड़ी तो वहां भी S-400 जैसी मिसाइल चीन की मिसाइल और विमानों का हवा में ही संघार कर देगी। भारत की फौजें जब S-400 के सिस्टम से लैस होंगी तो पाकिस्तान तो बहुत पीछे छूट जाएगा। ये सिस्टम पाकिस्तान की छोटी दूरी वाली परमाणु मिसाइलों को भी गिराने की क्षमता रखता है। वहीं दूसरी ओर पूर्वी सीमा पर भारत और चीन की सीमा करीब 4000 किलोमीटर लंबी है। ऐसे में भारत चाहेगा कि मौजूदा तनाव के मद्देनजर जल्द से जल्द S-400 सिस्टम भारत को मिले। चीन के खिलाफ ये सिस्टम भारत के पास एक ब्रह्मास्त्र साबित हो सकता है। S-400 मिसाइल डिफेंस सिस्टम यूं तो चीन के पास भी है। चीन ने रूस से ही इसे खरीदा है, लेकिन अब इस शक्तिशाली हथियार के भारत के पास आने की आहट से ही चीन के पसीने छूट रहे हैं। लेकिन चीन को सबक सिखाने के लिए बस S-400 ही नहीं आ रहा, बल्कि 2 और आसमानी योद्धा भी जल्द ही नई ताकत के साथ आने वाले हैं। उनके आने के बाद भारतीय एयरफोर्स की ताकत और बढ़ जाएगी। हवा से ड्रैगन के घर में हाहाकार मचाएंगे भारत के ये आसमानी योद्धा। भारत की आसमानी आर्मी के ये वो लड़ाके हैं जिनका कोई सानी नहीं है। ये है सुखोई और मिग फाइटर प्लेन।
चीन से तनाव के बीच भारतीय वायुसेना अपने बेड़े में सुखोई और मिग फाइटर प्लेन्स की कमी को पूरा करने की कोशिशें तेज कर चुकी है। भारत को जल्द ही रूस से 30 से ज्यादा सुखोई और मिग फाइटर विमान मिलने वाले हैं। तुम चाहते हैं रशिया से MiG-29 हवाई जहाज और Su-12 जो उसके पास अवेलेबल है, हम 29 के करीब MiG-29 और 12 Su-30 जो है तुरंत से चाहते हैं। इसके अलावा कुछ और प्रकार के असले और मिसाइलें हैं जो रशिया से हमको चाहिए, और जितनी जल्दी रशिया हमको दे सके उतना ही हम इसके लिए शुक्र गुजार होंगे। भारत के पास मिग और सुखोई पहले से ही है, लेकिन अब उनका एडवांस वर्जन भारत को रूस से मिलने वाला है। रूस भी जल्द से जल्द इन विमानों को देने के लिए तैयार हो गया है। इसमें 12 सुखोई और 21 मिग विमान शामिल है। इन विमानों के भारतीय बेड़े में शामिल हो जाने के बाद वायुसेना की ताकत और बढ़ जाएगी। आपको बताते हैं कि कैसे भारतीय एयरफोर्स के बेड़े में मिग और सुखोई की संख्या बढ़ने से दुश्मन के खेमे में हड़कंप मचेगा। दुश्मन की मौत का नाम है मिग। भारतीय वायुसेना लंबे समय से MiG-29 का इस्तेमाल करती आई है, लेकिन अब इसके अपग्रेड होने के बाद ये और भी खतरनाक हो जाएगा। रूस पहले से ही MiG-29 के आधुनिकीकरण कार्यक्रम में भारत की मदद कर रहा है। 1985 में पहला MiG-29 भारत आया था। अब इसके आधुनिकीकरण के बाद इसकी मारक क्षमता और बढ़ जाएगी, यानी कि MiG-29 भी भारत के लड़ाकू विमानों की चौथी पीढ़ी में शुमार हो जाएगा। MiG-29 लड़ाकू विमान का एडवांस वर्जन विदेशी हथियारों को ले जाने में सक्षम होगा। साथ ही साथ बेहद तेज गति के बीच भी ये एरियल टारगेट को ट्रैक कर पाएगा। इतना ही नहीं, विमान हीट कॉन्ट्रास्टिंग एयर ऑब्जेक्ट को ट्रैक करके उन पर छिपकर हमला करने में भी सक्षम होगा, वो भी रडार के इस्तेमाल के बिना। आधुनिक सामग्री और तकनीक के चलते MiG-29 का जीवन काल भी बढ़ जाएगा। अपग्रेड के बाद MiG-29 अब और ज्यादा घातक हो गया है। अब इसे ईंधन भरने के लिए नीचे उतरने की जरूरत नहीं है, इसमें हवा में ही ईंधन भरा जा सकता है। अपग्रेड के बाद इसमें ग्लास कॉकपिट के साथ डिजिटल स्क्रीन लग चुकी है। लगभग 2000 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड से उड़ने में सक्षम इस विमान की रेंज लगभग 1400 किलोमीटर है। करगिल युद्ध में इस विमान ने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी।